हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह। और हमने बच्चों देखिए क्या है कि पहला फंक्शन जो था आइडेंटिटी फंक्शन, वो बच्चों हमने कर लिया था। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन में मुझे याद आया कि भाई आप लोग को टाइप्स ऑफ इंटरवल की जरूरत पड़ेगी। तो टाइप्स ऑफ इंटरवल और वेवी कर्व मेथड और जितना भी हमारा इन इक्वेशन पे बेस्ड स्टार्टिंग में चीजें हम कर सकते थे वो मैंने आपको पिछले वीडियो में करा दिया। ठीक है, अब बच्चों हम सेकेंड फंक्शन पे आते हैं, दैट इज कॉन्स्टेंट फंक्शन। some basic function and its graph। सेकेंड फंक्शन था बच्चों हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। अब सपोज बच्चों, ठीक है, कोई फंक्शन है हमारे पास बच्चों fx इक्वल्स टू k, fx इक्वल्स टू k। इस फंक्शन को हम बोलेंगे बच्चों कांस्टेंट फंक्शन, या y इक्वल्स टू k को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन बच्चों हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सपोज बच्चों ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, मान लिया कि मैंने पॉजिटिव है कोई वैल्यू सपोज, तो भाई y इक्वल्स टू k जो लिखा हुआ है ये हमें क्या बता रहा है बच्चों, y इक्वल टू k बता रहा है। मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो, 0 तो भी y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 1 हो तो भी y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 2 हो तो भी y की वैल्यू क्या आएगी, और कुछ भी हो हमेशा y की वैल्यू क्या आने वाली है बच्चों, k। ठीक है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी बच्चों x एक्सिस के पैरेलल। ये लाइन जो आ गई ये ग्राफ हमारा y इक्वल टू k के लिए। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट जो है ये है k। ठीक है, तो ये लाइन आ गई बच्चों y इक्वल टू k के लिए। अब बच्चों मैंने डोमेन के बारे में क्या बताया था कि x की कौन कौन सी वैल्यू हमारा ग्राफ ले रहा है। x की वैल्यू देखिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारी ले रहा है बच्चों वैल्यू। ठीक है, तो डोमेन क्या हो गया इसका बच्चों, x बिलोंग्स टू ऑल रियल। ठीक है, रेंज में क्या बताया था बच्चों मैंने आपको कि x की उन वैल्यूज के लिए y की क्या आउटपुट वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो देखिए x का इनपुट कुछ भी हो लेकिन y का वैल्यू केवल क्या आ रहा है बच्चों, k। ठीक है, x का इनपुट कुछ भी हो y का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, k। तो यहाँ पे रेंज में क्या आ रहा है बच्चों, k। ठीक है ना, केवल एक वैल्यू आ रही है, तो ये आ गया फाइनाइट वैल्यू y इक्वल टू k। तो डोमेन में बच्चों क्या है, ऑल रियल, क्योंकि देखिए आप x की हर एक वैल्यू के लिए ग्राफ हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन रेंज में केवल एक वैल्यू आ रही है k के अलावा देखिए k के ऊपर भी कोई वैल्यू नहीं आ रही, k के नीचे भी कोई वैल्यू नहीं आ रही है। तो इसकी डोमेन हो गई ऑल रियल और रेंज हो गई बच्चों k। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज k। ठीक है बच्चों, रेंज हो गई वो उसकी k हो गई। इसी तरह बच्चों थर्ड फंक्शन पे आते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन पे। देखते हैं थर्ड फंक्शन पे आते हैं बच्चों, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन देखिए बच्चों, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन बच्चों जिसमें a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू n। मतलब जहां पे बच्चों पॉलिनोमियल फंक्शन वो फंक्शन होगा जहां पे x की जो है पावर्स डिक्रीजिंग होती है। ठीक है ना, अगर मैंने बोला n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसका मतलब उसमें हमारे पास x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो n होगी। ठीक है, x की पावर डिक्रीजिंग होती है। दूसरी बात बच्चों, पॉलिनोमियल फंक्शन वही होगा जिसमें हर एक x की जो पावर होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। x की पावर बच्चों होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, हर एक x की पावर होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, x की जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए बच्चों, नॉन नेगेटिव इंटीजर, हर एक x की। ठीक है, जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने डिग्री का हम पॉलिनोमियल बोलेगा। यहाँ पे हम बोलेंगे बच्चों इसकी जो डिग्री है वो n डिग्री पॉलिनोमियल है। ये इक्वेशन जो है वो क्या है, n डिग्री पॉलिनोमियल। क्लास 9 10th में भी बच्चों आप लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर में ये चीजें पढ़ रखी होंगी। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है भाई
कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या है भाई कि x की पावर्स के टर्म में हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें जो है हमारे पास ये n डिग्री पॉलिनोमियल बच्चों हम तभी बोलेंगे जब हमारे पास जो x की पावर n है इसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ओनली व्हेन, ठीक है, n डिग्री का पॉलिनोमियल तभी होगा जब इसका कोएफिशिएंट 0 ना हो, नॉन जीरो कोएफिशिएंट हो तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, n डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये तो ये बच्चों पॉलिनोमियल की जनरल डेफिनेशन जो हमने 9th और 10th क्लास में पढ़ लिया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है बच्चों, इसके लिए हमें सीखना है। तो फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों, देखिए बच्चों हमने आइडेंटिटी फंक्शन कर लिया, कांस्टेंट कर लिया, अब हमारे पास फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, या तो लीनियर या तो क्वाड्रेटिक, ठीक है, या तो क्यूबिक, तीन टाइप के फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। लीनियर फंक्शन बच्चों मतलब y इक्वल्स टू ax प्लस b की फॉर्म का जो फंक्शन है उसे हम बोलेंगे लीनियर फंक्शन जिसकी डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक फंक्शन बच्चों y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को इन जनरल हम क्वाड्रेटिक फंक्शन बोल देंगे, ठीक है। क्यूबिक फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हो गया हमारे पास क्यूबिक फंक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये जो तीन फंक्शन है बेसिकली पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर हमें इन तीन फंक्शन की स्टडी करनी है, ठीक है बच्चों। तो मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों लीनियर फंक्शन से। लीनियर फंक्शन बच्चों, लीनियर फंक्शन जैसा हमने y इक्वल टू एक्स के लिए बनाया बच्चों, ठीक है, या y इक्वल टू के लिए बनाया, एक स्ट्रेट लाइन है, तो वही लाइन लीनियर फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, y इक्वल टू सपोज 2x प्लस 4 के लिए हम बना रहे हैं बच्चों, ठीक। तो अगर कोई लीनियर फंक्शन है मतलब y इक्वल टू ax प्लस b की फॉर्म का है, ठीक है। तो देखिए बच्चों फंक्शन कैसा आएगा, ठीक, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 4 है, एक कोऑर्डिनेट ये मिला बच्चों, और y की वैल्यू जब 0 है तो x की वैल्यू -2 है, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास फंक्शन, ठीक है। अब देखिए बच्चों भाई फंक्शन का हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये क्या आ गया हमारे पास बच्चों, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब देखिए बच्चों डोमेन क्या है, मैंने बताया कि ग्राफ जो है हमारा x की वैल्यू कहां से कहां तक अडॉप्ट कर रहा है वो उसकी डोमेन है। देखिए यहाँ पे भी ग्राफ हमारा एग्जिस्ट हो रहा है, सारी वैल्यूज के लिए ग्राफ हमारा एग्जिस्ट हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए ग्राफ हमारा एग्जिस्ट हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक ग्राफ हमारा सारी की सारी वैल्यूज ले रहा है, मतलब ग्राफ देखिए कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है ना, मतलब सारी वैल्यूज ले रहा है। इट मीन्स जो डोमेन हो गई वो हमारी क्या हो गई बच्चों, x बिलोंग्स टू ऑल रियल, ठीक है। डोमेन क्या हो गया बच्चों, ऑल रियल। रेंज क्या है बच्चों, y की वैल्यू कहां से कहां तक वैल्यू ले रहा है इस ग्राफ के लिए। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू बच्चों देखिए माइनस इन्फिनिटी ले रहा है ग्राफ हमारा, इसी तरह देखिए कंटिन्यूटी बना हुआ है, यहाँ पे इससे छोटी, यहाँ पे 0 हुआ वैल्यू, यहाँ पे 4 हुआ एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, सारी वैल्यूज ले रहा है बच्चों ग्राफ हमारा। तो रेंज भी क्या आ रही है बच्चों हमारे पास, ऑल रियल, ठीक है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया हमारे पास बच्चों, डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया ऑल रियल, एंड रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आ गया बच्चों हमारे पास, ऑल रियल, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये इजी सा टॉपिक था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। इसका बच्चों सेकंड टाइप है लीनियर के बाद इसमें आता है बच्चों क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए बेसिकली हम एक एग्जांपल कर रहे हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बच्चों ग्राफ देखेंगे आप, ठीक है। तो आपने क्लास 10 में पॉलिनोमियल के अंदर बच्चों क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना सीखा होगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ आएगा बच्चों कुछ इस तरह से आएगा, ये बच्चों आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। इसको बोलते हैं बच्चों पैराबोला, ठीक है। ये ग्राफ कैसा बना बच्चों, पैराबोला, ठीक है। अब ये ग्राफ जो है बच्चों ये जितना आगे जाएगा उतना ये फैलता जाएगा, चौड़ा होता जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और इधर जितना जाएगा बच्चों उतना ही फैलता जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इन जनरल आप देखेंगे कुछ इस तरह का बुक्स में दिया होता है, ठीक है। लेकिन ये जितना बड़ा होता जाएगा बच्चों उतना फैलता जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो अगर हम बच्चों इसके डोमेन की बात करें तो
डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है कि x की वैल्यू कहां तक ले रहा है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी हो गई, प्लस इन्फिनिटी, मतलब देखिए ग्राफ अगर ब्रेक नहीं हो रहा है, ग्राफ अगर ब्रेक नहीं है कहीं भी, तो बच्चों डोमेन तो ऑल रियल है, मान के चलो, ठीक है। ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है पूरी की पूरी डोमेन में, तो ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम क्या ले रहा है एक्स की, प्लस इन्फिनिटी। तो डोमेन होगी बच्चों ऑल रियल। रेंज देखिए बच्चों, रेंज के लिए बच्चों यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। देखिए ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, ऑरिजिन। रेंज में देखिए वाई की मिनिमम वैल्यू बच्चों क्या मिल रही है, वाई की मिनिमम वैल्यू में मिल रही है 0, मैक्सिमम क्या मिल रही है इधर पे, या इधर पे क्या मिल रही है बच्चों, प्लस इन्फिनिटी। तो जो रेंज आ गई बच्चों क्या आ गई, 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि 0 क्वेश्चन अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर अडॉप्ट कर रहा है, इसलिए 0 पे क्लोज इंटरवल लगाया है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, दैट विल बी आंसर फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पे बच्चों डोमेन हमें समझ में आ गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है हमारे पास, ऑल रियल, एंड रेंज ऑफ द फंक्शन क्या निकाला हमने बच्चों, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और देखते हैं बच्चों क्वेश्चंस, और नेक्स्ट पॉलिनोमियल में जो क्यूबिक फंक्शन वो देख लेते हैं बच्चों। थर्ड है बच्चों इसमें क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन देखेंगे बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब जो होगा बच्चों वो हमारा क्यूबिक फंक्शन होगा, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है बच्चों। देखिए ये हो गया बच्चों वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा बच्चों, वाई एक्सिस कुछ इस तरह से आएगा, थोड़ा सा गलत बना दिया बच्चों, थोड़ा क्या बहुत ही गलत हो गया एक्चुअली में। ये ऊपर फैलता जाएगा ग्राफ, जैसे जैसे वाई की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ग्राफ फैलता जाएगा। इस तरह से बच्चों कुछ ग्राफ आएगा हमारा, ठीक है, कुछ zigzag टाइप आता है इस तरह से, ठीक है, मतलब जितना नीचे जाएगा ग्राफ उतना छोटा होता जाएगा, ठीक है, जितना ऊपर जाएगा उतना ग्राफ बढ़ता जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप का बच्चों ग्राफ आएगा, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए ग्राफ हमने बनाया है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों डोमेन की बात करते हैं। डोमेन क्या है बच्चों, अच्छा जिन बच्चों को परेशानी हो रही है सर ऐसा ग्राफ कैसा आएगा, भाई 4 पॉइंट आप ले लीजिएगा, मान लीजिए एक्स की वैल्यू एक बार 0 ली, 1 ली, -1 ली, -2 ली, +2 ली, तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y मिलेंगे, और आप जब प्लॉट करेंगे तो लगभग ऐसा स्ट्रक्चर आएगा आपके पास। तो डोमेन देखिए बच्चों, एक्स की मिनिमम वैल्यू यहाँ से लेके पूरी वैल्यू ले रहा है बच्चों, आगे जितना ग्राफ बच्चों फैलता जाएगा आगे, तो ये आगे और बढ़ता जाएगा, तो इस तरह से बच्चों पूरी की पूरी रियल वैल्यू ले रहा है। तो डोमेन क्या होगी बच्चों, ऑल रियल, क्योंकि ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है, कितनी आ रही है, -इन्फिनिटी। मैक्सिमम क्या आ रही है, यहाँ पे आ रही है, कितनी आ रही है, +इन्फिनिटी। तो डोमेन क्या होगी बच्चों, ऑल रियल। रेंज क्या होगी बच्चों, देखिए वाई की मिनिमम वैल्यू, वाई की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, -इन्फिनिटी। भाई जितना नीचे जाओगे आप वाई की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, जितना ऊपर जाओगे वाई की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। अगर वाई की वैल्यू की आप बात करोगे बच्चों, तो यहाँ कहीं पे +इन्फिनिटी आ जाएगा बच्चों, आएगा कि नहीं आएगा। तो रेंज भी बच्चों इसका क्या हो जाएगा, +इन्फिनिटी, ठीक है। और जितने ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं मोस्टली सबकी रेंज ऑल रियल ही होती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए बच्चों डोमेन जो आ गई वो क्या आ गई हमारे पास, ऑल रियल, और रेंज जो हो गई बच्चों वो हो गई ऑल रियल, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन पे। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन है बच्चों हमारे पास रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन है बच्चों हमारे पास रेशनल फंक्शन। देखते हैं बच्चों रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन में बच्चों मैं जो है आपको दो टाइप की चीजें कराऊंगा। एक स्टैंडर्ड रेशनल फंक्शन होता है बच्चों y इक्वल टू 1/x, ठीक है, y इक्वल टू 1/x। ये फंक्शन कैसे आएगा देखिए,
ये दोनों जो लाइनें हैं बच्चों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, इस ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है एसिम्पटोट का काम करती हैं। एसिम्पटोट किस चिड़िया का नाम है? एसिम्पटोट बच्चों वो लाइन होती है जो किसी कर्व के काफी क्लोज तो हो सकती है बट उसे कभी टच ना करे, ठीक है। टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करता है लेकिन एसिम्पटोट किसी पॉइंट पे टच नहीं करता है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। टेंजेंट तो एक पॉइंट पे टच करेगा लेकिन एसिम्पटोट किसी भी पॉइंट पे टच नहीं करेगा। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे एसिम्पटोट का काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, डोमेन क्या मैंने बोला कि अगर ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ तो सारा ले लेते थे। अब ग्राफ स्टार्ट कहां से हो रहा है? माइनस इन्फिनिटी से। कहां तक जा रहा है? देखिए एक्स की वैल्यू मुझे देखनी है, एक्स यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? 0 है। तो 0 पे देखिए ग्राफ ब्रेक हो गया बच्चों, 0 पे ना तो यहाँ पे वैल्यू मिल रही ना ऊपर मिल रही है, 0 के बाद फिर से वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है बच्चों। तो डोमेन क्या होगी बच्चों? डोमेन हमारी होगी बच्चों ऑल रियल एक्सेप्ट 0। समझ में आया बच्चों? देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे वैल्यू क्लोज टू 0 बट नॉट 0, क्लोज टू 0 बट नॉट 0। यहाँ पे बच्चों वैल्यू देखिए 0 के क्लोज तो है बट 0 नहीं है, प्लस इन्फिनिटी। 0 पे देखिए कोई वैल्यू हमें नहीं मिल रही ग्राफ की, या ग्राफ हमें 0 पे नहीं दिख रहा है। तो 0 पे नहीं दिख रहा है तो बच्चों क्या लिखेंगे इसे? x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 0। तो इसमें हमने क्या किया? 0 हटा दिया। या इसे ही आप बच्चों दूसरी फॉर्म में लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में हमने बस 0 को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, सॉरी इसी में बच्चों एक और फंक्शन बनता है, लीनियर बाय लीनियर का फंक्शन। एक मिनट में बताता हूँ। देखते हैं बच्चों। अब ये जो फंक्शन बना बच्चों, ठीक है, इसकी रेंज देखते हैं बच्चों। रेंज भी देखिए, y की मिनिमम वैल्यू कहां पे आ रही है बच्चों? यहाँ पे आ रही है। y की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे बच्चों देखिए 0 के क्लोज तो है बट 0 नहीं है, यहाँ पे 0 के क्लोज तो है बट 0 नहीं है y की वैल्यू, प्लस इन्फिनिटी। तो बिल्कुल रेंज भी वही है बच्चों, r एक्सेप्ट 0, और वी कैन से, ठीक है, सेम y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास? डोमेन ऑफ द फंक्शन जो आ गया बच्चों, डोमेन ऑफ द फंक्शन ये आ गया ऑल रियल एक्सेप्ट 0, एंड रेंज ऑफ द फंक्शन जो है वो भी बच्चों यही आ गया ऑल रियल एक्सेप्ट 0। क्लियरली आपको दिख रहा होगा बच्चों, x की वैल्यू फंक्शन क्या, ग्राफ हमारा क्या ले रहा है? मिनिमम माइनस इन्फिनिटी ले रहा है, मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी ले रहा है। क्या कहीं पे ग्राफ ब्रेक हुआ? यस, 0 पे ब्रेक हुआ, तो वो वैल्यू मैंने हटा दी। सिमिलरली y की वैल्यू मिनिमम ग्राफ क्या ले रहा है? माइनस इन्फिनिटी। मैक्सिमम क्या ले रहा है बच्चों? प्लस इन्फिनिटी। लेकिन ग्राफ कहां पे ब्रेक हो रहा है? ग्राफ 0 पे ब्रेक हो रहा है, तो 0 की वैल्यू हमने क्वेश्चन से एक्सक्लूड कर दी, ठीक है बच्चों। रैशनल फंक्शन में बच्चों एक फंक्शन आता है हमारे पास, लीनियर बाय लीनियर फंक्शन, ठीक है। लीनियर बाय लीनियर फंक्शन देखिए बच्चों, y इज इक्वल टू, सपोज बच्चों ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी टाइप का जो फंक्शन होता है उसे हम बोलते हैं लीनियर बाय लीनियर। मतलब x की हाईएस्ट पावर इन द न्यूमरेटर विल बी 1 एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन डिनोमिनेटर इज आल्सो 1, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों एक एग्जांपल लेके इसे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज बच्चों हमारे पास है y इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3, ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। लीनियर बाय लीनियर में दिख रहा है बच्चों x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब आपको अगर ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, तो डोमेन कहां पे बच्चों निकलेगी? देखिए डोमेन कैसे निकालोगे आप बच्चों? जहां पे किसी क्वांटिटी का डिनोमिनेटर 0 जा रहा हो, रैशनल फंक्शन के अंदर अगर डिनोमिनेटर है, जहां पे डिनोमिनेटर 0 जा रहा हो, ऑल रियल में से उस वैल्यू को निकाल दीजिए, वो उसकी डोमेन आ जाती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे डिनोमिनेटर है बच्चों, ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है बच्चों? यहाँ पे x माइनस 3, डिनोमिनेटर 0 कहां पे जा रहा है बच्चों? 3 पे, ठीक है भाई। डोमेन के लिए क्या है? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो क्वांटिटी हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है बच्चों। अभी डोमेन और रेंज में बच्चों बेसिक फंक्शन पढ़ने के बाद बताऊंगा मैं, ठीक है, बेसिक फंक्शन एक बार बता दूं, फिर भी रफली आपको आइडिया होना चाहिए। डोमेन कभी या डिनोमिनेटर कभी भी किसी क्वांटिटी का 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। या फंक्शन का अगर डिनोमिनेटर 0 हो तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो बच्चों,
x माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सो x शुड नॉट बी इक्वल टू 3। ये क्या आ गया, इसका डोमेन आ गया, x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 3। ठीक है, 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब रेंज देखिए बच्चों। ठीक है, रेंज कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। देखिए बच्चों, जब भी इस टाइप का फंक्शन होगा, ठीक है, लीनियर अपॉन लीनियर के लिए आप ध्यान रखना बच्चों, हमेशा याद कर लो। ठीक है, डोमेन जो आएगी वो क्या आएगी बच्चों, ऑल रियल एक्सेप्ट, ठीक है, डिनोमिनेटर जहां पे 0 जा रहा है, डिनोमिनेटर कहां पे 0 जा रहा है बच्चों, माइनस डी अपॉन सी पे। ठीक है, देखिए इसको 0 कीजिए, कहां पे जाएगा 0 बच्चों, माइनस डी अपॉन सी पे। रेंज क्या आएगी बच्चों, ऑल रियल एक्सेप्ट coefficient of x in numerator upon coefficient of x in denominator, all real except coefficient of x in numerator upon coefficient of x in denominator। ठीक है बच्चों, all real except coefficient of x in numerator upon coefficient of x in denominator। डोमेन क्या है, all real except where denominator goes to 0, all real except where denominator goes to 0। किसी भी रैशनल फंक्शन के लिए ये चीज बिल्कुल सही है। डोमेन क्या है, ऑल रियल एक्सेप्ट वेयर डिनोमिनेटर गोज टू 0। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन बच्चों हमने जिसमें किया y इक्वल टू 1/x, इसकी भी देखिए डोमेन क्या आई थी, ऑल रियल वेयर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कहां पे 0 जा रहा है, 0 पे। ये डोमेन तो आई थी बच्चों हमारे पास। ठीक है, तो डोमेन इसकी क्या होगी बच्चों, ऑल रियल एक्सेप्ट वेयर डिनोमिनेटर गोज टू 0, एंड रेंज क्या होगा बच्चों, ऑल रियल एक्सेप्ट कोएफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, ये जो वैल्यूज आई हैं, ठीक है, ये आ गई डोमेन हमारे पास, और रेंज क्या आ गई बच्चों हमारे पास, ऑल रियल एक्सेप्ट कोएफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर इज 1 एंड डिनोमिनेटर इज आल्सो 1, तो ऑल रियल एक्सेप्ट 1। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आपने क्या करना है भाई, xy एक्सिस प्लॉट कर लेना है। ठीक है, अब डोमेन में क्या नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, तो x इज इक्वल टू 3 जो है इसके लिए एसिम्पटोट का काम करेगा बच्चों। x इक्वल टू 3, मान लिया x इक्वल टू 3 यहां कहीं आ रहा है बच्चों, x इक्वल टू 3 इसके लिए एसिम्पटोट का काम कर रही है, ये आ गया x इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, ये आ गया बच्चों y इज इक्वल टू 1। ठीक, ये आ गया बच्चों y इज इक्वल टू 1। ये आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ऑल रियल एक्सेप्ट 3, ये आ गया डोमेन। डोमेन के लिए एक एसिम्पटोट ड्रॉ कर ली, रेंज के लिए एक एसिम्पटोट ड्रॉ कर ली। डोमेन में 3 नहीं आ सकता है, डोमेन में 3 नहीं आ सकता है, रेंज में 1 नहीं आ सकता, रेंज में 1 नहीं आ सकता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान रखिएगा बच्चों, जितने भी लीनियर बाई लीनियर फंक्शन होंगे, जितने भी लीनियर बाई लीनियर फंक्शन होंगे, या तो उनका ग्राफ ये पेयर आएगा, ठीक है बच्चों, ये पेयर जो अभी इसके पहले आया y इक्वल टू 1/x के केस में। ठीक है बच्चों, देखिए y इक्वल टू 1/x के लिए बच्चों ग्राफ क्या आया था हमारे पास, यही ग्राफ आया था। ठीक है, और y इक्वल टू -1/x के लिए क्या ग्राफ आएगा बच्चों, y इक्वल टू -x के लिए ये ग्राफ आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से एक पेयर ही आता है हमेशा बच्चों, इन दोनों में से क्या आएगा, एक पेयर आएगा आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, y इक्वल टू 1/x के लिए ये पेयर आता है हमारे पास। ठीक है, प्लस प्लस वाला माइनस माइनस वाला, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, और y इक्वल टू -1/x के लिए सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों, या तो मैंने बोला कि भाई इस ग्राफ के लिए, इस फंक्शन के लिए या तो ये पेयर आने वाला है, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ आएगा, या y इक्वल टू -1/x का ग्राफ आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब देखिए आप पहचानोगे कैसे बच्चों कि कौन सा ग्राफ आ रहा है। ठीक है, x की कोई भी एक वैल्यू आप क्वेश्चन में पुट कर दो। देखो बच्चों, सपोज x की वैल्यू कुछ भी रख दी बच्चों हमने, सपोज बच्चों x की वैल्यू मैंने रख दी बच्चों 4। ठीक है, 4x 3 के राइट साइड पड़ेगा बच्चों 4। ठीक है, x इक्वल टू 4 सपोज बच्चों पुट की, अगर वैल्यू 1 से बड़ी आएगी तो हम ये वाला पेयर ले लेंगे। 1 से बड़ी के लिए बच्चों यही तो ग्राफ आएगा, 1 से y का वैल्यू 1 से बड़ा यही तो आएगा, 4 के लिए 1 से बड़ा। ठीक है, अगर 1 से छोटा आया, ठीक है, तो बच्चों हम ये वाला पेयर ले लेंगे। ठीक है, ये वाला पेयर, ये दोनों। ठीक,
तो y इज इक्वल टू x इक्वल टू 4 हमने क्वेश्चन में रखा, ठीक है, पुट x इक्वल टू 4। आप कुछ भी रख सकते हो बच्चों, आप 0 रख सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप रख सकते हो। 0 के लिए बच्चों 1 से ऊपर आई वैल्यू तो ये वाला पेयर आ जाएगा, 1 से छोटी आई तो ये वाला पेयर आ जाएगा, ठीक। x इक्वल टू 4 रखा, y का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, देखो 4 प्लस 2 अपॉन 4 माइनस 3, y इक्वल टू आ रहा है बच्चों 6। 6 क्या होता है बच्चों, 1 से बड़ा आता है, तो 1 से बड़ा आएगा तो बच्चों y का वैल्यू यहाँ कहीं मिलेगा, 4 पे वैल्यू यहाँ कहीं मिल रहा है बच्चों हमें 6, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये वाला ग्राफ आ रहा है तो ये वाले के साथ ये पेयर आएगा ही, मतलब ये पेयर हमारे पास नहीं आएगा इस ग्राफ में। वापस से सुनिए बच्चों, आप क्या करेंगे, लीनियर बाय लीनियर मतलब x अपॉन x वाले जो क्वेश्चन होंगे, इस पर ध्यान रखिएगा आप बच्चों कि या तो y इक्वल टू 1/x के लिए ग्राफ आने वाला है, या तो y इक्वल टू -1/x के लिए ग्राफ आने वाला है, ठीक है। y इक्वल टू 1/x के लिए अगर ग्राफ आया है आपका, ठीक है बच्चों, तो y इक्वल टू अगर 1/x के लिए ग्राफ आया है तो आप क्या करेंगे, x की कोई वैल्यू पुट करेंगे, उसमें आप देखेंगे y की वैल्यू क्या आ रही है, बस सिंपल सी चीज है। अब जो वैल्यू आई उससे आपको समझ में आया, जैसे 4 मैंने x इक्वल टू 4 पुट किया, जिससे y की वैल्यू 6 आई, 6 यहाँ पे मिल रहा है हमें, ऑब्वियस सी बात है ये पेयर आ रहा है तो अपोजिट पेयर आएगा ही आएगा। अगर ये ना आता तो ये वाला मिलता हमें, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों इस पे बेस, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो दूर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, देखते हैं एक क्वेश्चन और बच्चों देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, y इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 के लिए, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन लिया बच्चों, अब इसके लिए हमें डोमेन बतानी है, रेंज बतानी है और ग्राफ ड्रॉ करना है। डोमेन क्या है बच्चों, डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी ऑल रियल एक्सेप्ट वेयर डिनोमिनेटर गोज टू 0। डिनोमिनेटर कहां पे 0 जा रहा है बच्चों, x प्लस 1 जहां पे 0 जाएगा, x प्लस 1 0 कहां पे जाएगा, -1 पे, तो ऑल रियल एक्सेप्ट -1, ये आ गया बच्चों डोमेन। डोमेन क्या है बच्चों, ऑल रियल एक्सेप्ट -1। रेंज क्या आ गया बच्चों, रेंज आ गया बच्चों ऑल रियल एक्सेप्ट कोएफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। ऑल रियल एक्सेप्ट कोएफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर, ठीक है बच्चों। ये आ गया हमारे पास ऑल रियल एक्सेप्ट कोएफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। तो x अपॉन x में 1 वाले कोएफिशिएंट है, 1 आ गया। डोमेन क्या है बच्चों, ऑल रियल एक्सेप्ट वेयर डिनोमिनेटर गोज टू 0। डिनोमिनेटर 0 कहां पे जाएगा, x प्लस 1 0 कहां पे नहीं जाना चाहिए, -1 पे, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने हटा दी ऑल रियल में से, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम डोमेन निकालते हैं, ठीक। मैंने डोमेन निकाल ली, रेंज निकाल ली। अब डोमेन और रेंज से हमें क्या पता चल गया बच्चों, एसिम्पटोट। एसिम्पटोट क्या है, y is equal to 1 and x equals to -1, y is equal to 1 and x equals to -1। ये x एक्सिस बच्चों है, ये y एक्सिस है, x equals to -1, x equals to -1 ये आ गया बच्चों हमारे पास, ठीक है बच्चों। y is equal to 1, ये आ गया बच्चों हमारा y is equal to 1 and x equals to -1। अब देखिए बच्चों, ऑब्वियस तौर से मैंने क्या बताया बच्चों, या तो आपको आंसर में ये पेयर मिलने वाला है, ठीक है, या आपको आंसर में बच्चों ये पेयर मिलने वाला है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है बच्चों, मैं क्या करने वाला हूं, x इक्वल टू 0 पुट करने वाला हूं क्वेश्चन में, पुट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पुट किया बच्चों, तो 0 - 2 अपॉन 0 प्लस 1, y का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, -2। अब देखिए बच्चों, x का वैल्यू मैंने 0 पुट किया है, ठीक है बच्चों। अब 0 के लिए y का वैल्यू जो आ रहा है बच्चों वो नेगेटिव आ रहा है, तो ग्राफ थोड़ा सा मैंने गलत बनाया हुआ है बच्चों, ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा बच्चों ग्राफ, ये, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए बच्चों,
y इक्वल टू 0 के लिए बच्चों x इक्वल टू 0 के लिए y की वैल्यू क्या आ रही है -2 आ रही है, ये आ रही है बच्चों y इक्वल टू -2। ये x इक्वल टू 0 था बच्चों, x और y का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन है। जब मैंने x 0 डाला तो y क्या आ रही है -2 आ रही है, ठीक है। तो ये एक आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है आप यही लोगे दूसरा, ठीक है। आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप कोई दूसरी वैल्यू भी रख सकते हो। पुट x इक्वल टू आप डाल लो बच्चों -4 डालो बच्चों, तो y की वैल्यू क्या आ रही है देखिए -4 -2 अपॉन -4 + 1 क्या आ गया बच्चों देखिए -6 अपॉन -3, ये आ गया 2। y इक्वल टू 2 कहां मिलेगा बच्चों, x इक्वल टू -4 पे, x इक्वल टू -4 y इक्वल टू 2 यहां नहीं मिल रहा है बच्चों, देखिए यार। तो ऑब्वियस बात है यही पेयर मिलने वाला है, ठीक है। अगर 1 से छोटी वैल्यू आती तो हम ये पेयर लेते, लेकिन ऐसा आना ही नहीं है। अगर किसी बच्चे ने कोई भी आप वैल्यू पुट करो, x इक्वल टू आप +5 रख लो, ठीक है। x इक्वल टू 5 रखा बच्चों, तो देखिए क्या आएगा, y इक्वल टू पाई -2 अपॉन 5 + 1 क्या आ गया बच्चों 3 अपॉन 6, y इक्वल टू क्या आ गया 1/2। 1 से छोटी वैल्यू आ रही है 5 पे, तो ऑब्वियस बात है 1 से छोटा यही आएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ग्राफ आ रहा है, तो हर केस में देखिए यही ग्राफ मिल रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा आपको क्रॉस चेक कैसे करना है कि कौन सा पेयर हमें लेना है। या तो हमेशा ग्राफ क्या आएगा, y इक्वल टू 1/x के लिए ग्राफ आएगा, या y इक्वल टू -1/x के लिए ग्राफ आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया बच्चों हमारा आंसर, ठीक है, ये हमारा आ गया। डोमेन क्या है बच्चों, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, ऑल रियल एक्सेप्ट डिनोमिनेटर कहां पे 0 जा रहा है -1 पे। रेंज क्या है बच्चों, ऑल रियल एक्सेप्ट वेयर कोएफिशिएंट ऑफ x न्यूमरेटर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास लीनियर बाई लीनियर फंक्शन, ठीक है। तो अभी जो सिलेबस में है बच्चों आपका यही फंक्शन है केवल, ठीक है। रेशनल फंक्शन में बच्चों अभी तो केवल 1/x और -1/x था। ये लीनियर बाई लीनियर के जो 2 एग्जांपल कराए ये मैंने अपनी तरफ से करा दिया आपको एक्स्ट्रा के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं बच्चों मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास मॉडुलस फंक्शन। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास बच्चों मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है बच्चों, देखिए y इक्वल टू मॉड ऑफ x या fx इक्वल टू मॉड ऑफ x। बात एक ही है बच्चों, fx को हम y लिख देते हैं। देखिए बच्चों y इक्वल टू मॉड ऑफ x है, ठीक है। तो मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है बच्चों, मॉडुलस एक ऐसा ऑपरेटर होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम कोई भी इनपुट डालें हमेशा पॉजिटिव आउटपुट ही आएगा। लाइक मैंने -2 डाला तो भी आउटपुट 2 ही आएगा, -3 डाला आउटपुट 3 ही आएगा, 3 डाला आउटपुट 3 ही रहेगा, -50 डाला आउटपुट 50 आ जाएगा, ठीक है। 50 डालेंगे तो भी आउटपुट 50 ही आएगा। मींस मॉडुलस एक ऐसा ऑपरेटर है जिसमें क्या है बच्चों हमारे पास हमेशा पॉजिटिव आउटपुट आएगा, ठीक है। आउटपुट हमेशा कैसा आएगा बच्चों, पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है अगर हमें पॉजिटिव आउटपुट लाना है, ठीक है, तो ग्राफ हमारा फंक्शन का कैसा आएगा, देखिए x की वैल्यू 1 डाला तो y का वैल्यू 1 ही मिलेगा, x की वैल्यू 2 डालेंगे y की वैल्यू 2 ही मिलेगी, x की वैल्यू 3 डालेंगे तो y की वैल्यू 3 मिलेगी, ठीक है। अगर बच्चों हमें देखिए y इक्वल टू x ग्राफ बनाना होता है तो क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन आ जाती है, अभी हमने पढ़ा था बच्चों, ठीक है, ठीक, एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है बच्चों अगर y इक्वल टू x बनाना होता तो। लेकिन आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, मतलब नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगी। ये बात क्लियर है हमें कि नेगेटिव वैल्यू आउटपुट में नहीं आएंगी, फंक्शन की रेंज में नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगी। भाई देखिए 1 पे वैल्यू 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है, 4 पे 4 है, 5 पे 5 है, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी है, ठीक है। -1 पे वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 1 ही आएगी, ठीक है। -2 पे वैल्यू 2 आएगी, -3 पे 3 आएगी, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये जो पार्ट आपका नीचे था ये बेसिकली रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गया। मतलब मॉडुलस क्या काम करता है,
नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। मॉड्यूलस एक ऐसा ऑपरेटर है जिसके अंदर आप कोई भी इनपुट डालो, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, तो इसका ग्राफ पे क्या असर पड़ा, जो पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे था उसका एक्स एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्शन आ गया। सिंपल सी बात है बच्चों, जो पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे था उसका एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन आ गया। एक्स एक्सिस के नीचे ये था, इसका रिफ्लेक्शन ले लिया। देखिए मैंने इसे डॉटेड कर दिया। y इक्वल टू एक्स के लिए ग्राफ था, y इक्वल टू मॉड एक्स लेना था, y इक्वल टू एक्स की हेल्प से y इक्वल टू मॉड एक्स बनाया, तो y इक्वल टू एक्स ड्रॉ कर लिया और एक्स एक्सिस के नीचे वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन ले लिया। अब नीचे वाला पार्ट हमने रिमूव कर दिया। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो मॉडुलस का ग्राफ कैसे बनाएंगे समझिए। पहले पूरा ग्राफ बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, द पोर्शन बिलो द एक्स एक्सिस, ठीक है, वी विल टेक द रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड देन वी विल रब द पोर्शन बिलो द एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, नाउ y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ आ गया समझो बच्चों। ऑब्वियस सी बात है, देखिए ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। सबसे लोवेस्ट वैल्यू एक्स क्या ले रहा है, माइनस इन्फिनिटी, सबसे ज्यादा वैल्यू क्या ले रहा है, प्लस इन्फिनिटी। डोमेन क्या हो गई बच्चों, ऑल रियल। रेंज देखिए बच्चों, ग्राफ नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहा है, लीस्ट क्या लेगा बच्चों, जीरो। जब आप वैल्यू क्या डालेंगे, जीरो, तो इसका जो रेंज आएगा बच्चों कहां से कहां तक आएगा, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। या हम बोल सकते हैं ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, सॉरी ऑल रियल पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है बच्चों, इंक्लूडिंग जीरो। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया बच्चों ऑल रियल, एंड रेंज ऑफ द फंक्शन हो गया बच्चों हमारे पास जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है बच्चों, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इस पे बेस्ड मॉडुलस पे। अब सपोज बच्चों किसी ने हमसे कहा बच्चों ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x माइनस टू का मॉड। ठीक है बच्चों, x माइनस टू का मॉड। ठीक है, तो आपको बच्चों ग्राफ किसका ड्रॉ करना है, y इक्वल टू x माइनस टू के लिए आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, y इक्वल टू x माइनस टू के लिए। देखिए बच्चों, जब बच्चों x की वैल्यू जीरो है, जब x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस टू। जब x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू आ रही है बच्चों माइनस टू, ये आ रहा है। और जब y का वैल्यू जीरो है बच्चों, y का वैल्यू जीरो तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, टू। तो y का वैल्यू जीरो तो x का वैल्यू टू आ रहा है। मतलब जो ग्राफ है बच्चों कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्या है बच्चों हमारे पास, y का वैल्यू जीरो तो x का वैल्यू टू है। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। मैंने क्या बोला बच्चों, अगर हमें मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, वी विल टेक रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ का हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन लेंगे। रिफ्लेक्शन ले लीजिए बच्चों, ये जो नीचे पोर्शन, एंड वी विल रब द पोर्शन बिलो द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के नीचे का पोर्शन जो है हम इरेज कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास बच्चों ग्राफ। ठीक है, तो वही सिंपल वी कर भी बनना है। बस क्या हुआ, वहां पे देखिए y इक्वल टू मॉड x था, तो बच्चों वहां पे जीरो मिल रहा था, हमें ओरिजिन मिल रहा था। यहाँ पे क्या मिला, देखिए x माइनस टू, जीरो कहां पे जाएगा, टू पे, तो टू का जीरो मिला हमें, इसकी वर्टेक्स, वर्टेक्स चेंज हुई बस। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या होगी बच्चों, डोमेन ऑल रियल, और रेंज क्या होगी बच्चों, सेम। ठीक है, डोमेन क्या आ जाएगी, रेंज क्या आ जाएगी बच्चों, जीरो टू इन्फिनिटी, दैट विल बी रेंज फॉर अस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं बच्चों, जब थोड़ा सा नेगेटिव मॉडुलस दिया हो। नेगेटिव मॉडुलस इन द सेंस, देखते हैं क्वेश्चन। सपोज बच्चों हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। ठीक है, अब माइनस मॉड एक्स दिया हुआ है बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, हमें जो है जितने भी आउटपुट मिलने वाले हैं सारे के सारे नेगेटिव मिलने वाले हैं। क्यों, क्योंकि मॉडुलस तो एक ऐसा ऑपरेटर है जिसके अंदर हम कुछ भी इनपुट डालें आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मॉडुलस एक ऐसा ऑपरेटर है जिसके अंदर इनपुट कुछ भी डालें आउटपुट क्या आने वाला है बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है, आउटपुट पॉजिटिव आने वाला है नेगेटिव डालने पे भी। अब देखिए बच्चों, माइनस ऑफ मॉड एक्स लिखा हुआ है, इट मींस क्या है बच्चों, यहाँ पे y इक्वल टू नेगेटिव आएगा, हमेशा हमेशा नेगेटिव आएगा। तो बस क्या होगा बच्चों हमारे पास, देखिए y इज इक्वल टू
ठीक है, माइनस ऑफ मॉड एक्स है बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, बस देखिए प्लस एक्स के लिए मॉड कैसा रहता था, ऊपर रहता था, ये आता था बच्चों ग्राफ, देखिए ये वी कर्व बनता था हमारा, ठीक है। माइनस के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, बस इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा हमारा ग्राफ, ठीक है। तो माइनस अगर लगा हुआ है किसी के साथ, तो आप क्या करेंगे, बस जितना एक्स एक्सिस में के ऊपर जो ग्राफ था उसका रिफ्लेक्शन ले लोगे आप एक्स एक्सिस के अबाउट, जो ऊपर वाला ग्राफ था वो नीचे पहुंच जाएगा, जो नीचे वाला ग्राफ था बच्चों वो ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। मतलब अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर था तो नीचे में क्या आएगा, उसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव के लिए, y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एक्स के लिए, ठीक है। सपोज अगर कोई फंक्शन था हमारे पास, सपोज ये ग्राफ था बच्चों उसका, ये सपोज कोई फंक्शन था, ये y इक्वल टू एफ एक्स लिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। हमसे कह रहा है ये y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का, ठीक है, नहीं ये एफ एक्स, हाँ मॉड ऑफ एफ एक्स, मॉड ऑफ एफ एक्स में तो ये केवल पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, ये ग्राफ था सपोज बच्चों, ठीक है, केवल पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब y इक्वल टू हमसे बोल रहे बच्चों माइनस ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स, क्या बताओ ग्राफ क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इसका रिफ्लेक्शन ले लोगे बच्चों, ये ठीक है, ये आ गया, और ऊपर वाला ग्राफ आप इरेज कर दो, ये आ गया बच्चों, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, एक्स एक्सिस के जैसा ऊपर ग्राफ है, एक्स एक्सिस के अबाउट अगर हम रिफ्लेक्शन ले लेंगे तो हमारा माइनस ऑफ मॉड एक्स के लिए ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। वही चीज बच्चों हम यहाँ पे समझा देते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए जो डोमेन आई वो क्या आई बच्चों, ऑल रियल, और जो रेंज आई बच्चों वो क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव रहेगी, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 0, ठीक है बच्चों, ऑल रियल इसमें क्या, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ठीक है। तो ये आ गया इसका रेंज, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। दैट्स इट फ्रॉम टुडे।